जय श्री राम सभी को। तो आज हम लोग एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक और एक बहुत ही गुप्त टॉपिक जिसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और वो है ये है कि जो दुर्गा है, दुर्गा शिव पत्नी है या फिर शिव पत्नी नहीं है। क्या वो विष्णु पत्नी है या फिर वो सबकी माता है, तीनों त्रिदेवों से भी ऊपर है, या फिर सदाशिव की फीमेल पार्ट है, या फिर योग माया है जो कि विष्णु की बहन है, या फिर विष्णु की शक्ति भद्रकाली है। तो एक कंट्रोवर्सी चालू हुई है जिसमें दो बहुत ही अच्छे लोग जिनका दुश्मन एक ही संस्था है वो आपस में लड़ गए और दोनों ने आपस में लड़के बहुत बड़ी गलती की है। मैं जो हूँ मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन दो अच्छे लोगों को लड़ते हुए देखकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब आइए जानते हैं कि क्या था ये कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी ये है कि एक पक्ष है वो बोल रहा है कि जो दुर्गा है वो सिर्फ 3 रूपों में शिव के साथ है, बाकी रूपों में वो शिव से बहन रूप में शिव की माता के रूप में है। और एक तबका ये बोल रहा है कि सदा शिव की शक्ति, भोले शंकर की शक्ति ही आदि शक्ति है, शक्तिजम है। तो सही क्या है? तो दोनों ही बातें पूर्ण रूप से सत्य है। मैं दोनों बातों को ही सपोर्ट करता हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, सपोर्ट करना है तो एक चीज़ को सपोर्ट करो, दूसरे बात को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? तो नहीं, ये बात ही ऐसा है कि दोनों पक्ष को ही सपोर्ट करना चाहिए। दोनों ही बातें पूर्ण रूप से सत्य है। अब जो लोग मानते हैं कि वो सिर्फ 3 रूपों में शिव के साथ है, उनके पक्ष में क्या क्या है? तो मेरी बुद्धि के अनुसार दुर्गा सप्तशती में जो महालक्ष्मी देवी हैं जिन्होंने महिषासुर का वध किया, तो टीवी सीरियल्स में जैसे कि महाकाली सीरियल कलर्स पे, देवों का देव महादेव सीरियल जो कि लाइव ओके पे आता था, उसमें दिखाया है कि पार्वती ही दुर्गा के रूप में आकर महिषासुर को मारी है, जो कि गलत है एज पर दुर्गा सप्तशती जो कि मार्कंडेय पुराण में है। उसमें क्या है? उसमें ये है कि उसमें पार्वती माता का जिक्र ही नहीं है कहीं। उसमें है कि सारे देवी देवताओं की शक्तियाँ एकत्र हो जाती हैं और वो तब नारी रूप धारण करती है। एंड महिषासुर को मारने के बाद वो देवी अंतर्ध्यान हो जाती है, जबकि सीरियल्स में ये दिखाता है कि वो देवी वापस से पार्वती बन जाती है। तो ये एक नौटंकी है सीरियल वालों की, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके अलावा और भी बहुत सारी देवियां हैं जो कि शक्तिज्म में इंक्लूडेड है, जैसे कि लक्ष्मी, जैसे कि सरस्वती, जैसे कि देवी मनसा, रिद्धि सिद्धि, बुद्धि। तो ये सब डायरेक्टली शिव से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये शक्तिज्म में आती हैं। तो ऐसी बहुत सारी देवियां हैं जो कि डायरेक्टली शिव से कनेक्टेड नहीं है। और लेकिन 100 में से 90% देवियां शिव की ही शक्ति है, क्योंकि 10 महाविद्या रूप में शिव के 10 रूप उन महाविद्या के साथ ही रहते हैं। भैरव साथ में रहते हैं, हर देवी के साथ एक एक भैरव आता ही आता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि वैष्णो माता त्रिदेवों की शक्ति से बनी हुई थी और उनके पति राम जी हैं, और भी ऐसे ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं। और अब आते हैं दूसरी तरफ के लोग कि शिव की ही शक्ति ही जो है वो भगवती है। वो बात भी पूरी तरह से सही है, क्योंकि जो शुंभ निशुंभ का अंत जिस देवी ने किया था उत्तम चरित्र में, वो पार्वती के ही शरीर से निकली थी, ये सप्तशती भी मानता है। और वही देवी महासरस्वती है। तो उन शुंभ निशुंभ का विनाश पार्वती ने ही किया था अपनी शक्ति के द्वारा। और शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका रिलेशन शक्तिजम में ज़्यादा है। अगर काली है तो महाकाल भी हैं, महाकाली है तो महाकाल भी हैं, देवी के शक्तिपीठ हैं तो भैरव भी हैं वहाँ पर, है ना। 10 महाविद्या रूप हैं तो उनके साथ शिव के भी रूप स्थित होते हैं। लेकिन
मेरा जो पर्सनल बिलीफ है, तो मैंने ऐसे ऐसे गंदे लोगों को देखा हुआ है जो कि इस फैक्ट को मानते हैं, किसी भी सुप्रीम है और शक्ति उनके साथ है, लेकिन इस बात का वो लोग विष्णु और लक्ष्मी को डिग्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है। वो लोग का ये मानना है कि लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी कुछ नहीं है, बस एक स्त्री है। सीता क्या है, एक स्त्री है। रावण जब हरण करा था तो रो रही थी। तो ऐसे से गंदे गंदे सोच, इसको तो द्वेष भी नहीं कहा जा सकता है, इसको मतलब गाली दिया जा सकता है बस। तो ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा हुआ है। और आम जो जनमानस है वो भी पार्वती को ही सबसे शक्तिशाली मानता है, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती को उतना नहीं मानता है। तो ये बात भी मुझे उतनी सही नहीं लगती है, मुझे बहुत गलत लगता है। क्योंकि हम जैसे महाकारी सीरियल था कलर्स पे, तो उसमें से पार्वती को ही दिखाया गया है सुप्रीम, लक्ष्मी सरस्वती को मतलब कुछ नहीं दिखाया गया है। इनफैक्ट सरस्वती को उसमें इविल कैरेक्टर में दिखाया गया है, दुष्ट कैरेक्टर में दिखाया गया है। देवों को देव महादेव में लक्ष्मी सरस्वती जो थी, उनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं, छोटे मोटे कलाकारों को बना दिया था। लेकिन पार्वती एक सुंदर बना दिया था, इतना बढ़िया कलाकार को बनाया था। तो हमें क्या करना है, हमें किसी को छोटा नहीं मानना है, हमें ये नहीं मानना है कि लक्ष्मी छोटी है, सरस्वती से छोटी है, और हमें ये भी नहीं मानना है कि पार्वती सुप्रीम नहीं है। हमें सबको एक समान मानना है और अपने अपने इष्ट की आराधना करनी है, लेकिन सामने वाले इष्ट की निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि अपने अपने फॉर्म में सभी परब्रह्म है ना। इसीलिए ये कंट्रोवर्सी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं परे हैं आदि शक्ति शिव से, तो परे ही है, और कोई अगर बोल रहा है कि नहीं शिव की ही शक्ति है, तो शिव की ही शक्ति है। मैं बोल दूंगा कि गणेश की शक्ति है, गणपति संप्रदाय वाले यही मानेंगे ना कि गणेश जी की शक्ति है। उसके बाद मैं मानूंगा कि नहीं विष्णु जी की शक्ति है। तो ये सबकी बिलीफ है। अब इसमें अगर कोई दो अच्छे लोग अगर लड़ जाएंगे, तो इससे बड़ा मूर्खता तो मुझे नहीं लगता है कोई है। और जबकि वो दोनों अच्छे लोग एक ही संस्था से नफरत करते हैं। तो इसीलिए शांत हो जाइए, और अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इसको कंट्रोवर्सी को अभी एंड करना ही चाहिए।